बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया। दो ख़बरें, एक तो अडयाला जेल इमरान खान साहब की गुफ्तगू और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस अकील अब्बासी ने जो आज आइनी बेंच और रेगुलर बेंच के हवाले से जो गुफ्तगू की है, उसने बहुत सारे सवाल खड़ा कर दिए हैं और ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामलात जो हैं वो मज़ीद बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक और इसके साथ जो 8 फरवरी का मैंडेट है उसकी वापसी के लिए और अदलिया पर जो एक ज़रब लगाई है हुकूमत ने उसको उसके ख़िलाफ़ और जो 26वीं आइनी तरमीम है उसके ख़िलाफ़, उस हवाले से आज बहुत अहम गुफ्तगू थी इमरान खान साहब की, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड जो उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है अलकादर यूनिवर्सिटी का, उसके हवाले से ये आज हेयरिंग थी। लेकिन सिर्फ मामूल की कार्रवाई हुई और तारीख़ बड़ी मुख्तसर अदालती कार्रवाई और अब 2 दिनों के बाद की उस हवाले से तारीख़ डाल दी गई। लेकिन सवाल हुआ उनसे, इमरान खान साहब से, क़यादत के हवाले से। मैंने कल जो वीलॉग किया था उसके हवाले से बात हुई। सलमान अकरम राजा साहब ने मुझसे कहा बाहर निकल के कि आपको किसने कहा था, या आपकी ख़बर गलत थी, और इमरान खान साहब ने आपके हवाले से बात की है और उसका जवाब दिया। तो जो बातचीत हुई है मैं आपको वो बता देता हूँ। इमरान खान साहब ने अब जो इख्तियार है एहतजाजी तहरीक चलाने का, जो टाइम है, जो दिन है, उन्होंने कहा कि मैं अब ख़ुद करूँगा वो। और उससे पहले आप जानते हैं कि ये इख्तियार उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को दिया था, पार्टी को दिया था कि वो इसका ऐलान करेंगे। पिछली जो कन्वर्सेशन थी उसमें बार बार पूछा भी गया उनसे कि आप ऐलान कर दें, उन्होंने कहा नहीं, पार्टी क़यादत इसका ऐलान करेगी। पार्टी क़यादत ने उसका ऐलान नहीं किया। उन्होंने मुख्तलिफ़ तावीलात और अपनी मर्ज़ी से उन्होंने प्रोसीडिंग की, जलसे की, और इसका उन्होंने तारीख़ का ऐलान नहीं किया, जिस पर जो इमरान खान साहब की जो इंस्ट्रक्शंस थी उनकी वायलेशन थी, जिस पर मैंने वीलॉग किया था। तो आज इमरान खान साहब ने ये कहा कि अब जो है इख्तियार फ़ैसले का, एहतजाज का, तहरीक का, नवंबर में ही होगा। नवंबर में ही मैं उसकी तारीख़ दूँगा, लेकिन अब उसका ऐलान मैं ख़ुद करूँगा। यानी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने पार्टी से जो दी थी क़यादत को, वो वापस उन्होंने ले ली। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो वहाँ पर क़यादत ने अगर ऐलान नहीं किया तारीख़ का, तो ये मेरे कहने पर नहीं किया। तो बिल्कुल इमरान खान साहब ने जो ये बात कही वो फ़ाइनल है इस सारी गुफ्तगू में। मैंने जो बात कही थी वो मैं अपनी जगह पर कायम हूँ, और जो खान साहब ने बात कही वो हतमी बात है। मैं इसकी सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ कि इट वाज़ नॉट पॉसिबल फॉर खान साहब के वो इस वक्त अपनी पूरी जो क़यादत है पार्टी की, उसके हवाले से कोई ऐसी गुफ्तगू करते। तो उन्होंने जो गुफ्तगू की बिल्कुल दुरुस्त की और बिल्कुल सही उन्होंने बात कही, क्योंकि इस वक्त फ़ोकस जो है वो पार्टी की जानिब है, किसी को झूठा सच्चा करने का नहीं है। लेकिन इख्तियार जो है वो अब पार्टी क़यादत के पास नहीं है, वो इमरान खान साहब के पास है और वो ख़ुद इसका ऐलान करेंगे। तो ये जो तब्दीली है बहुत सारी चीज़ों को कहे बग़ैर बयान कर रही है कि ये क्या है। दूसरा, थोड़ा-सा मंज़रकशी कर दूँ, अडयाला जेल के बाहर बिल्कुल एक हू का आलम था। कोई वहाँ पर मुझे कायद नज़र नहीं आया। सलमान अकरम राजा साहब गए, बैरिस्टर गौहर, ये 2 आदमी थे, और अली एजाज़ भुट्टर साहब आए बाद में, और अली बुखारी साहब आए। खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट वो गए। नादिया खटक थी वहाँ पे, उनके हस्बैंड हारून था, और मैं वहाँ पर खड़ा था। बाकी सहाफ़ी तो अंदर चले गए, लेकिन हमें तो अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, तो हम लोग बाहर खड़े रहे। लेकिन कोई वहाँ पर पार्टी का लीडर नहीं था। इमरान खान साहब की रिहाई के तहरीक चलने वाली है, और वहाँ पर जो सारा माहौल था, जो सन्नाटा था, वो बता रहा था कि बुनियादी तौर पर मामलात किस रुख जा रहे हैं। तमाम लोग इस वक्त जो क्या सलमान अकरम राजा साहब से जो मेरी बात हुई, मैं बड़ा उनका बहुत एहतराम करता हूँ, और वो उन चंद रहनुमाओं में से हैं जो हक़ की बात करते हैं और सच बोलते हैं।
उनका जो एतराज़ मुझ पे था, उन्होंने बात कही कि किसने आपको ये ख़बर दी थी। अब ये तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि ये मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ के बाद ये बात सामने आई और मैं उस पर कायम हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक बहुत ज़्यादा दो नंबरी की गई इस सारे मामले में। लेकिन खान साहब ने हमेशा वो पर्दा ही डालते हैं, बिल्कुल उस तरह जैसे अली अमीन साहब ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल चाय मैंने कहीं नहीं पी और मैं बस दौड़ता रहा और भागता रहा, और फिर वो कहते हैं कि लोग इस पे यकीन करें। तो ये बिल्कुल इस तरह की वो पर्दापोशी वाली बात थी और खान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा और उनका फ़ैसला उनकी पार्टी के लिए, हम सब लोगों के लिए, मैं उनकी एडिटोरियल लाइन से मैं उनके साथ इस मामले में मैं उनके साथ हूँ, मैं उनको फ़ॉलो करता हूँ इस हवाले से। वो जो पाकिस्तान में आज़ादी की बात करते हैं बतौर पाकिस्तानी, और लेकिन बतौर सहाफ़ी मैं पाबंद हूँ कि मैं वो चीज़ जो मैं देखता हूँ वो रिपोर्ट करूँ, चाहे वो किसी के हक़ में है, चाहे वो किसी के ख़िलाफ़ है। तो पार्टी ने एक काम किया जो हमने बयान कर दिया। खान साहब ने आकर कुछ तवक्कुफ़ किया, जब उनसे सवाल किया गया चंद सेकंड का सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैं नहीं किया। तो बिल्कुल उनकी बात दुरुस्त है और वो उनकी बात हतमी है, फ़ाइनल है। बाकी मैं कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं दे रहा, मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि जो मैंने कहा आप यकीन करें वो दुरुस्त है। और ये इन्होंने करना था ऐलान, लेकिन इन्होंने नहीं किया और अब खान साहब ने ये इख्तियार इनसे ले लिया। एक तो ये बात मैं आपके साथ करना चाह रहा था। और डील वील का उन्होंने फिर कहा कोई डील नहीं है, कोई किसी तरह से भी नहीं है और ये आज़ादी की जंग है और ये अपने इख्तिताम तक पहुँचेगी और वो किसी ये आइनी तरमीम के नाम पर जो इन्होंने किया वो इसको तस्लीम नहीं करते। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, आयशा मलिक साहबा ने और वकील अब्बासी साहब ने बड़े सवाल उठा दिए कि ये कौन फ़ैसला करेगा कि ये केस कौन से बेंच में जाना है, आइनी बेंच में जाना है या उन्होंने अज़राह तफ़न्नुन कहा गैर आइनी बेंच में जाना है, मतलब रेगुलर बेंच में जाना है। और इस पर अगर उन्होंने कहा मंसूर अली शाह साहब ने कि अगर हम इस पर कोई फ़ैसला कर देते हैं कि जनाब हम ही ने इसको सुनना है, तो फिर हमें कौन रोक सकता है। आयशा मलिक साहबा ने भी इसी तरह के सवाल उठाए और अकील अब्बासी साहब, जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने भी। तो ये एक बड़ा एक संजीदा मामला है कि अब जो आइनी बेंच है उसने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को टेक ओवर कर लिया, क्योंकि उसकी एक अपनी कमेटी है 3 सीनियर जजेस पर जो फैसला करेगी कि कौन सा मुकदमा आइनी है, कौन सा मुकदमा गैर आइनी है। और दूसरी जानिब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है रेगुलर सुप्रीम कोर्ट की। अब उसके जो डिसीजन है, कौन सा डिसीजन माना जाएगा, प्रोसीजर कमेटी का माना जाएगा या आइनी कमेटी का माना जाएगा। और अभी तक आइनी कमेटी का बेंच जो है ना, आइनी बेंच बैठा नहीं और उन्होंने कोई अभी अपनी काज लिस्ट जारी नहीं की। आज जो मामला था टैक्स रिलेटेड मामला था और उसको मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये तो आइनी बेंच में अगर जाएगा, तो उसको उन्होंने मौखर कर दिया उस पर। इससे पहले ये इत्तला थी कि कुछ 400-500 केसेस जो हैं रजिस्ट्रार साहब ने सॉर्ट आउट किए हैं, लेकिन एक कन्फ्यूजन है और ऐसा लग रहा है कि ये जो बिगाड़ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, ये मज़ीद इसमें मज़ीद तेज़ी आएगी। बहरहाल आज तक की, अभी तक की ये ख़बरें, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बाद।